हेलो गाइस, लास्ट वाला जो वीडियो डाला था ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के कि दीदी आपकी डिलीवरी कैसे हुई, आपकी क्या सी सेक्शन थी या फिर नॉर्मल थी, और अपना पूरा एक्सपीरियंस बताओ कि कोरिया में कैसे आपकी डिलीवरी और बर्थ की स्टोरी थी। तो जो पुरानी वीडियो थी ना, पिछली वीडियो थी ना, उसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तो मुझे लगा था कि वो टू मच इन्फॉर्मेशन होगी, बट क्योंकि आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस थे तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव टू मच इन्फॉर्मेशन बिकॉज यू वांट टू नो। तो और इट विल बी हेल्पफुल फॉर दोस्त जो जिन्होंने डिलीवरी करनी है, क्योंकि मैं दूसरे लोगों की बर्थ स्टोरी देखती थी और मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी, और हर किसी की एक अलग ही बर्थ स्टोरी होती है। तो सो इज़ मेरी बर्थ की स्टोरी। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी नेचुरल डिलीवरी ही हो, क्योंकि वो हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। बट जब मैं दूसरे लोगों का सुनती थी, सभी की, मेरे फ्रेंड्स की, स्पेशली इंडिया में, उनके सबके सिजेरियन ही होती थी, तो मुझे 100% श्योरिटी थी कि मेरी तो फिर पक्का मेरी जो है सिजेरियन ही होने वाली है, कोई चांस ही नहीं है नेचुरल होने का, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो आई फेल्ट कि मैं इतनी पेन नहीं झेल पाऊंगी। फिर जब हम अपॉइंटमेंट्स पे जाते थे डॉक्टर की, तो जोंग्सो हमेशा डॉक्टर से बोलता था कि वी वांट नेचुरल डिलीवरी, एंड डॉक्टर कहता था कि अच्छा, अगर तुम्हें नेचुरल डिलीवरी करनी है ना, तो तुम्हें ना बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप बैठे हो और मतलब खा पी रहे हो, तो पूरा आपको ना 1-1.5 घंटा अपना खूब एक्सरसाइज वॉक वगैरह करनी पड़ेगी। एंड जोंगसू को लगा कि नेहा तो इतनी वॉक वगैरह कुछ कर ही नहीं रही है, ज़्यादा वो बैठी ही है ज़्यादातर। तो फिर ही फेल्ट कि मैं अब जो है इसको लेके जाऊंगा वॉक पे। तो जोंगसू इवन ऑफिस से आके भी मुझे हर रोज़ 1 घंटा वॉक पे लेके जाता था। बहुत ज़्यादा वो टायर्ड भी होता था, बट ही मेड श्योर कि मैं रोज़ 1-1.5 घंटा वॉक करूँ, एक्सरसाइज करूँ। और क्योंकि डॉक्टर ने ना ये बोला हुआ था कि अगर आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर नहीं करोगे ना एडवांस में, तो ऐसे मत सोचना कि आपके एंड में आप नेचुरल डिलीवरी कर लोगे। ये बहुत ही रेयर चांस होता है। आपको बॉडी को मूवमेंट में रखना है, दैट इज़ गुड फॉर योर बेबी। अगर आप आलसी होकर बैठ जाओगे तो वो आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। ये मेरे डॉक्टर की एडवाइस थी। फिर हम रोज वॉक पे जाते थे, तो हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। मतलब मेरे को लगता है मैं 4th मंथ से लेकर मतलब लास्ट मोमेंट तक मैंने रोज 1 घंटा वॉक किया है। नॉर्मली आपको पता है कि प्रेगनेंसी 40 वीक्स की होती है, तो मेरा चल रहा था 36 वीक 5 डेज, एंड अभी 20-25 दिन थे मेरी एक्चुअल जो डिलीवरी डेट के। तो मैं घर पे ऐसे आराम से दोपहर को बैठी हुई थी, और मुझे कहीं ऐसा ख्याल नहीं था कि ऐसा होगा। तो आई फेल्ट कि मेरा जो है वाटर लीक हुआ है, एंड इट्स नॉट लाइक कि जैसा आप मूवीज़ में देखते हो कि लड़की बाहर है और उसका वाटर ब्रेक होता है एंड सडनली मतलब फिर वो हॉस्पिटल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आई फेल्ट, मुझे थोड़ा सा मुझे डाउट हुआ। एंड देन फिर उसके बाद फिर मैंने जोंगसू से पूछा कि आई फेल्ट समथिंग वियर्ड, तो मैं डॉक्टर पे जाऊँ कि ना जाऊँ। तो जोंगसू कहता कि डॉक्टर तो हमारा बिल्कुल घर के सामने ही है, तो चले जाना, क्या फ़र्क पड़ता है, लेट्स चेकअप। तो फिर उसके बाद फिर मैं उस दिन दोपहर को मैं खुद ही चली गई डॉक्टर, दोपहर को नहीं, अराउंड 4 बजे मैं खुद चली गई डॉक्टर पे। और मुझे 100% था कि नहीं कुछ नहीं होगा, बट जस्ट मैं ऐसे ही जो है चेक करा लेती हूँ फॉर श्योरिटी। तो मैं डॉक्टर पे गई। इवन जो मेरा जो डॉक्टर था खुद का, जिस पे मैं हमेशा चेकअप के लिए आती थी, ही वॉज नॉट अवेलेबल। किसी और डॉक्टर ने चेक किया, एंड देन ही सेड ओ यू, आई मीन आप सही हुआ कि आप आ गए, आपका जो है ये एमनियोटिक फ्लूइड ही है, वो आपका लीक हुआ है, तो अब आपको एडमिट होना पड़ेगा। और मैं वहाँ पे अकेली, और मेरी सिट्टी बिट्टी गुल की, भाई ये क्या हो गया, मतलब मैं तो प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ अभी भी, अभी तो 20-25 दिन पड़े हैं। तो फिर उसके बाद फिर मैंने जोंगसू को फ़ोन किया, एंड देन डॉक्टर कहता है कि अभी आप घर मत जाओ, आप यहीं रहो, आप अपने हस्बैंड को बुला लो। फिर मेरे को उन्होंने ऊपर वाले फ्लोर में, डिलीवरी वाले फ्लोर में भेज दिया, और उन्होंने मुझे बोला कि ये लो गाउन, आप अपना चेंज कर लो। और मुझे ऐसा था कि यार मैं तो घर पे बहुत सारे काम छोड़ के आई हुई हूँ, और यहाँ पे क्या मैं एडमिट हो जाऊँ, एंड इज़ इट एक्चुअली गोना हैपन। फिर उसके बाद इतने में जोंगसू आ गया, और मैं वहाँ पे रोना चालू कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट रेडी, सिर्फ हम दोनों हैं यहाँ पे, तो कैसे होगा। तो डॉक्टर ने बोला है कि, डॉक्टर ने बोल दिया था कि विद इन लाइक 48 आवर्स हमको डिलीवरी करनी होगी, क्योंकि अगर हम डिलीवरी नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है। फिर जोंगसू ने मुझे जो है बहुत ज़्यादा काम डाउन किया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हालांकि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड बट स्टिल इट कैन हैपन ना। तो हाँ, थोड़ा सा मैंने इन बिटवीन अपना माइंड प्रिपेयर किया। तो इट वॉज अराउंड 7 o'clock रात के,
एंड फिर हमने अपना रूम ले लिया। वो हॉस्पिटल में ना रूम दे देते हैं हस्बैंड वाइफ को कि ये आपका रूम है, डिलीवरी रूम अलग रहता है और जो दूसरा रूम होता है वो अलग होता है। तो हम रूम में चले गए एंड फिर उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि आपको रात रात में जो लेबर पेन है वो स्टार्ट होगी नेचुरली या नहीं होगी। नहीं होगी तो फिर हम सुबह अपना जो है इंड्यूस कर देंगे पेन। तो आप यहाँ पे सुबह 6 बजे आ जाना। फिर कुछ भी नहीं हुआ, रात को आई वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल, बिल्कुल चंगा। नेक्स्ट डे 6 बजे मैं नीचे गई विद जोंगसू डिलीवरी रूम में। तो उन्होंने मेरा सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि आपको कोई पेन नहीं है। मैंने कहा कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है। एंड देन फिर उसके बाद फिर एक नर्स आई उस रूम में और उसने कहा आई विल चेक योर सर्विक्स। तो उसने सर्विक्स चेक की एंड अगर आपको पता नहीं है तो फॉर डिलीवरिंग अ बेबी आपकी सर्विक्स 10 सेंटीमीटर ओपन होनी चाहिए। एंड शी चेक्ड विच वॉज सो अनकम्फर्टेबल बट एंड शी चेक्ड एंड देन इट वॉज ओनली 1 सेंटीमीटर एंड आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड। मुझे पता नहीं इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई ना उस पॉइंट पे कि यार 1 सेंटीमीटर है तो हाउ विल आई गो टू 10 सेंटीमीटर, ये कैसे होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो अब हम आपको पेन इंड्यूस करेंगे। तो उन्होंने मुझे वो आईवी लगाई और आईवी के अंदर उन्होंने वो इंड्यूस वाला जो इंजेक्शन है वो डाल दिया। और फिर 6 बजे से लेकर मेरे को लगता है 7-7:30 तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैं आराम से मज़े से बैठी हूँ, जोंगसू भी इस रूम में है। फिर जोंगसू ऊपर खाना खाने चला गया। आई वॉज नॉट सपोज टू हैव एनी फूड। उन्होंने बोला कि आपका मतलब ये पूरी लेबर के दौरान आप कुछ खा नहीं पाओगे। और वो कुछ खा नहीं पाओगे इसीलिए क्योंकि इन बिटवीन अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, आपकी सी सेक्शन हो रहा है, तो सी सेक्शन की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको पहले खाना नहीं होता। तो इसीलिए वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि आप खा नहीं सकते। फिर अराउंड 8 o'clock के करीब मुझे थोड़ी सी पेन स्टार्ट होने लगी। जो पेन थी वो ऐसे आती थी, थोड़ी थोड़ी आती थी 1 मिनट के लिए एंड देन फिर उसके बाद फिर मेरे को 2-3 मिनट बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी मैं बिल्कुल। एंड इट वॉज बियरेबल, बहुत ज़्यादा कूल चिल वाली पेन थी। तो मैं जोंगसू को बता रही कि हाँ यार थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, चल कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूँगी। तो फिर उसके बाद अराउंड 8 o'clock टू मेरे को लगता है 10 o'clock, तो हाँ 10 o'clock तक नॉर्मल पेन थी। फिर 10 o'clock क्या हुआ, मेरे को पेन आने लगी बहुत जोर के। एंड 10 o'clock उस मोमेंट पे ना मेरे जो मेरे डॉक्टर पूरी मतलब मेरी प्रेगनेंसी के दौरान थे, तो वो 10 बजे मेरे को मिलने आए क्योंकि वो पिछली रात को तो थे नहीं, तो वो मेरे को मिलने आए। एंड इट उस टाइम क्या हुआ कि मैं ना वहाँ पे डिलीवरी रूम में मैं वॉशरूम जा रही थी एंड इतने में वो मेरे डॉक्टर आ गए और वो मुझे कह रहे आर यू फाइन ये वो। एंड उसी मोमेंट पे मुझे इतनी जोर के पेन हुआ, इतना जोर के वो कॉन्ट्रैक्शंस आई एंड मेरा डॉक्टर खड़ा था दरवाजे पे एंड आई वाज लाइक मैं उसे प्रिटेंड करी हाँ आई एम फाइन। मतलब मेरा मन कर रहा था मैं चिल्ला दूँ बट मैंने उसके आगे कंट्रोल किया कि कोई बात नहीं, अभी वो मेरे को हेलो करने आया है तो मैं अभी शांत रहती हूँ। तो फिर मैं वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया मैंने और फिर और मुझे था मन ही मन यार प्लीज़ चला जाइए डॉक्टर, ताकि मैं ज़ोर से चिल्ला दूँ। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, 10 बजे से मेरी जोर की पेन चालू हो गई, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद मेरे को ना जो मेरा विजन है वो बहुत ही ब्लर्ड होने लग गया था, धीरे धीरे ब्लर्ड। और वो जो पेन्स है वो बहुत मतलब ज़्यादा वाली चालू हो गई। मैंने जोंगसू को बोला कि मुझे कुछ ना कुछ पेन किलर चाहिए। तो नर्स आई, नर्स वो जो थी वहाँ पे वो बीच बीच में आती थी, वो ऐसे साथ में नहीं रहती थी, बीच बीच में आती थी। और पता है क्या, ये डिलीवरी के दौरान ना नर्सेज आपको इतना सीरियसली लेती नहीं है, उन्हें ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है ये तो होनी ही पेन है, वो तो कितने पेशेंट्स को देखती हैं। तो मेरे साथ जोंगसू ही था सिर्फ, नर्सेज बस कह लो आधे घंटे में एक बार आती थी वो मेरी सर्विस चेक करने। फिर जो वो सेकेंड टाइम सर्विस चेक करने आई तो मेरी इट वॉज ओनली 2 सेंटीमीटर। तो मैं आई वॉज लाइक बहुत ज़्यादा मैं डिमोटिवेट हो रही थी कि कुछ पता नहीं होगा नहीं, लग नहीं रहा था मुझे एंड पेन भी बहुत ज़्यादा होने लग गया था। तो फिर उसके बाद जब पेन बहुत ज़्यादा होने लग गया तो मैंने बोला कि मुझे प्लीज़ कोई पेन किलर दे दो, कुछ दे दो। तो और उस टाइम मैंने थोड़ा चिल्लाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो वो नर्स आई, उसने एक पेन किलर मतलब मेरी वो आईवी में डाली और मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। और फिर मेरा वही तेज वाला चालू होने लग गया। फिर मैं उस टाइम तक तो मैं आई वाज सेइंग कि मेरे को प्लीज़ सर्जरी करनी है, मेरा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। मैं जोंगसू को इतना कह रही कि प्लीज़ मुझे सर्जरी करनी है। एंड जोंगसू वाज आल्सो वेरी एडमेंट दैट टाइम कि नहीं दिस इज़ गुड फॉर योर फाइन, तू अभी गिव अप मत कर। तो विच इज़ एक्चुअली गुड ऑन हिज पार्ट
वो इतना जल्दी गिव अप नहीं करना चाहता था। क्या हुआ, फिर मैंने उनको बोला कि मुझे एपिड्यूरल दो, क्योंकि मुझे पता था कि एपिड्यूरल से पेन जो है बिल्कुल गायब हो जाता है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एपिड्यूरल नहीं दे सकते, क्योंकि बिकॉज यू आर 37 वीक से आप एक दिन पहले हो। तो हमारा जो लिमिट रहता है कि हमारा 37 वीक के बाद ही हम देते हैं एपिड्यूरल, उससे पहले हम नहीं देते। तो मतलब मेरी इतनी बुरी किस्मत थी कि मुझे एपिड्यूरल भी नहीं मिला। एंड अराउंड मुझे लगता है 12 बजे के करीब, मतलब 11:30 से लेकर 11:30 मेरी जो पेन थी वो एकदम बर्दाश्त के बाहर। मतलब मैं ज़ोर ज़ोर के चिल्ला रही हूँ, इतना चिल्ला रही थी कि मेरे को ऐसा लगता है कि उस लॉबी में मैं ही चिल्ला रही हूँ। और उस मोमेंट में मतलब जोंगसू भी ऑलमोस्ट अबाउट टू क्राई था, क्योंकि वो इतना मुझे पेन में देख रहा था। और मेरी पेन बहुत, मतलब आई फेल्ट कि इससे ज़्यादा पेन दुनिया में हो नहीं सकती। तो आई डोंट वांट टू मतलब मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहती, बट एट द सेम टाइम आई फील अ वुमेन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कि वो उस पेन को झेल भी लेती है। पेन भी बहुत ज़्यादा होता है बट उसको झेल भी लेती है। एंड दैट मोमेंट आई फेल्ट कि माई बॉडी इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, आई एम नॉट इन माई कंट्रोल, एवरीथिंग इज़ लाइक बस मैं अब तो भगवान जी, अब आप तो मुझे उठा लो बस। मेरे को लग रहा था कि भगवान तो बस मेरे सामने ही आ रहे हैं बस अब। फिर उस मोमेंट पे मतलब इट वाज 2 सेंटीमीटर जब उन्होंने लास्ट चेक किया था, उस मोमेंट पे मैंने जोंसू को बोल दिया कि भाई प्लीज़ नर्स को बुला दे, प्लीज़ कुछ कर दे, नहीं तो मैं आज मर जाऊंगी। उस टाइम मेरे पास ना नर्स आई और आई स्टिल रिमेंबर मैंने नर्स को ना ऐसे पकड़ा, मैंने कहा बचा ले मुझे, प्लीज़ मुझे बचा ले, नहीं तो मैं यही मैं मरी। फिर उस टाइम नर्स ने सर्विक्स चेक किया एंड आई डोंट रिमेंबर एट ऑल कि उसने सर्विक्स का क्या बोला, 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर कितना, उसने कुछ नहीं, बस उसने जब सर्विक्स चेक किया एंड देन इमीडिएटली उसने फ़ोन किया। एंड वो एक ना बड़ा ही फिल्मी सा सीन था। जैसे उसने फ़ोन किया विद इन लाइक 2 मिनट्स सारे के सारे 4-5 लोग उस डिलीवरी रूम में आ गए। जो मेरा वो डॉक्टर था वो उस रूम में आ गया। सब कुछ ब्लर्ड था बट स्टिल मुझे ऐसे लग रहा था कि उस रूम में बहुत मूवमेंट हो रही है। उन्होंने मेरी जो सीट थी वो एकदम से नीचे को धकेल दी। और जो मेरा जो डॉक्टर था वो फटाफट उसने वो गाउन पहना। मतलब इतनी ज़्यादा मूवमेंट एकदम, मतलब विद इन 2-3 मिनट्स इतनी मूवमेंट हो गई। और जोंगसू को उन्होंने बोल दिया कि वी आर गोइंग टू हैव डिलीवरी नाउ। मतलब बट एट दैट मोमेंट आई फेल्ट नाउ दिस इज़ गोइंग टू एंड। अब बस मेरा शायद पेन रुक जाएगा, मैं बच जाऊंगी। तो फिर उसके बाद नाउ दैट वाज द टाइम टू पुश, जो कि मेन असली जो सीन था वो ये था, पुश वाला। और मुझे लग रहा था डॉक्टर विल से कि पुश करना है कुछ, क्योंकि मैंने ऐसा ही सुना था। बट डॉक्टर वाज नॉट टॉकिंग एट ऑल। डॉक्टर जो भी बात कर रहा था वो थ्रू जोंगसू बात कर रहा था। जोंगसू वाज स्टैंडिंग नियर माई हेड एंड देन जोंगसू स्टार्टेड सेइंग यू हैव टू पुश, आई विल काउंट टिल 15 सेकेंड एंड तब तक तुम्हें पुश करना है। और मेरे लिए, मैं सही बताऊँ, मुझे वो पुश करना बहुत इजी लगा, क्योंकि वो पेन इतना ज़्यादा था। पुश वाज सो इजी, लाइक मतलब मक्खन की तरह था मेरे को। मैं पूरी जान लगा के आई पुश्ड फॉर, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 10 के करीब बार पुश किया होगा। और उसने फिर 1 to 15 काउंट किया एंड देन इमीडिएटली दे सेड बेबी हैज़ कम आउट। देन हाँ, उस टाइम डॉक्टर ने बोला मुझे हैड दिस कमिंग आउट एंड आई वाज लाइक वाह। मतलब मेरे लिए वो इतना रिलीफ वाला मोमेंट था। फिर उन्होंने क्या किया, बेबी को मतलब दे पुट हिम ऑन माई चेस्ट एंड देन लोग बोलते हैं कि वो मोमेंट बहुत, क्या बोलते हैं उसे, मतलब यू सी योर बेबी एंड यू फील सो स्पेशल एंड यू फील, मतलब क्या क्या वो बहुत सारा कुछ लिखते हैं। मैं सही बताऊँ, मेरे साथ जो हुआ उस मोमेंट में, मतलब मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी, मेरा हर कुछ इतना विज़न मेरा इतना ब्लर्ड था। तो उन्होंने इवन जब वो बेबी को रखा ना, तो मैं बिल्कुल नम थी। मुझे कुछ उस टाइम कुछ नहीं फील हो रहा था। मतलब मैं बहुत नम थी उस टाइम, बहुत एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा। और मुझे तो ये भी नहीं लग रहा था कि दिस बेबी हैज़, क्योंकि मेरे को दिख ही नहीं रहा था। दे जस्ट केप्ट हिम ऑन माई चेस्ट, मुझे दिख भी नहीं रहा था, बेबी की शक्ल भी नहीं दिख रही थी। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने सिर्फ जोंगसू से ये पूछा हाउ इज़ ही, तो कहता इज़ वेरी क्यूट। एंड देन फिर उसके बाद फिर वो बेबी को बहुत क्लीन करके मेरे पास लेके आए। फिर मुझे वो एक्चुअल अच्छी वाली फीलिंग है, ओह रियली, लाइक ये मेरा बेबी है, ये मेरा बच्चा है। तो उससे पहले मुझे कुछ नहीं, ऐसा कुछ मुझे स्पेशल फीलिंग नहीं आई थी। तो फिर उसके बाद फिर वो बेबी को ले गए। यहाँ पे कोरिया में बेबी को ले जाते हैं क्योंकि दे वांट मदर टू रेस्ट। फिर डॉक्टर ने मुझे
कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। माय डॉक्टर वाज सो गुड, लाइक बहुत अच्छे हैं मेरे डॉक्टर। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप अपने आप को शीशे में देख के डर मत जाना। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो ड्यूरिंग पुश ना, कई बार हम ज़्यादा पुश करते हैं तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो बाहर शो होने लग जाते हैं, ऐसे मार्क्स बन जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे आपके मार्क्स बन गए हैं, तो ये 1-2 दिन में चले जाएंगे। तो मैंने अपने आप को जब मिरर में देखा, हालांकि डॉक्टर ने मुझे पहले भी बता दिया था, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड। एंड देन फाइनली हमारा सुहान केम टू दिस वर्ल्ड। फिर उसके बाद फिर आई वेंट टू द फीडिंग रूम टू फीड हिम। एंड फिर मैं उसको, फिर तो मैं हर 2-3 घंटे बाद मैं उसको मिल रही थी। एंड हाँ, एंड फिर उसको जैसे डिलीवरी हो गई तो मुझे कोई भी पेन, कुछ भी ऐसे, मतलब आई फेल्ट सो रिलीव्ड। और दिस इज़ सो मैजिकल थिंग, मतलब आप इतनी पेन में होते हो बट व्हेन यू डिलीवर्ड बेबी यू डोंट फील दैट पेन एट ऑल। मतलब वो पेन इतना गंदा भी होता है, बट वो पेन ऐसा भी होता है कि वो चला भी एकदम सेकेंड्स में जाता है। एंड आई फील कि वीमेन आर सो स्ट्रॉन्ग जो ये पेन झेल सकती हैं। और भगवान ने मतलब उनको इतनी जो है स्ट्रॉन्ग बनाया भी है, क्योंकि वो झेल सकती हैं। हाँ, दिस वॉज माई जर्नी। बहुत ही मतलब दैट रूम वॉज लाइक अ ट्रोमा फॉर मी। जो डिलीवरी रूम था ना, मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे इतना डर लगता है सोच के कि ओ माय गॉड व्हाट वाज हैपनिंग देयर। कि एंड आई हैव अ स्मॉल वीडियो जिसके अंदर मैं बहुत चिल्ला रही हूँ। जोंगसू ने बहुत ही 5 सेकंड की वीडियो बनाई है। अगर वो कोई मेरी वीडियो देख लेना उसको भी ट्रॉमा हो जाए तो दैट वीडियो इज़ ओनली फॉर मी। तो या दिस वॉज माई एक्सपीरियंस एंड आई फील सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है, मेरी भी ये स्टोरी थी एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर माई स्टोरी। एंड सो आई थिंक मेरी स्टोरी से किसी को हेल्प मिले शायद से। एंड या दैट वाज इट। आपको बताना कि कैसी लगी आपको मेरी ये बर्ड स्टोरी। बाय बाय।